हाय ऑल, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। ये हमने स्टार्ट किया था, है ना? यस सर। ये हमने स्टार्ट किया था ना, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, राइट? तो क्विकली मैं इसको कवर करता हूँ, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? यू माइट हैव, मैं क्विकली इसको कवर करता हूँ, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। Refraction by spherical lenses. You might have seen watchmakers using a small magnifying glass to see teeny parts. मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में कि आपने देखा होगा जो लोग चश्मा बनाते हैं, सॉरी ये यस जो घड़ी बनाते हैं, तो वो ना एक लेंस यूज करते हैं, छोटा ऐसा लेंस, जिससे कि घड़ी के अंदर जो छोटी छोटी और जो होते हैं उसके पार्ट पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो उन्हें साफ साफ दिखे, फिर वो रिपेयर कर पाए उसे, ठीक है? Have you ever touched the surface of a magnifying glass with your hand? Is it plain surface or curved? Is it thicker in the middle or at the edges? The glasses using spectacles handled by a watchmaker, example of lenses. What is a lens? How does it bend light rays? We shall discuss this in this section. तो इस सेक्शन में हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे कि लेंस कैसा होता है और क्यों यूज होता है, लाइट रे को कैसे बेंड करता है। A transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. तो अगर आप देखोगे ये जो लेंस है, पहला ये जो एग्जांपल है ये कॉन्वेक्स लेंस का है, और ये जो दूसरा एग्जांपल है ये कॉनकेव लेंस का है। तो ऐसा लग रहा है ना कि एक स्फेरिकल दो सरफेस है, उसको हमने मिलाया तो ये बना, है ना? यहाँ पे देखो एक स्फेरिकल ये सरफेस है, ये स्फेरिकल ये सरफेस है, दोनों को हमने मिलाया तो जाके ये बना है। So the transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. तो वो एक लेंस बनाते हैं. This means that a lens is bound by at least one spherical surface. In such lenses, the other surface would be a plane. A lens may have two spherical surfaces bulging outward. Such a lens is called a double convex lens. So, convex lens converges light rays shown figure 9.128. तो अगर आप लोगों को याद होगा, ये पिछले क्लास में हमने बात किया था कि ये जो फिगर ये कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, और इसमें जो भी रेज ऑफ लाइट आ रही है तो ये आके कॉन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज होकर ये पॉइंट पे मिल रही है ना? यस तो इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है? यस सर। कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, ओके? क्योंकि रे ऑफ लाइट जो आ रही है सब यहाँ पर आकर फोकस पे कॉन्वर्ज हो रही है। It is simply called a convex lens. A convex lens है. It is thicker at the middle as compared to the edges. देखो convex lens क्या होगा? अगर ये बीच का जो हिस्सा इसका आप देखोगे तो बीच का हिस्सा थोड़ा थिकर है ना, और जो एजेस पे ये थिनर है, तो ये किसका एग्जांपल है? कॉन्वेक्स लेंस। ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। आपको यहाँ फिगर से दिख भी रहा है, ये रे ऑफ लाइट जो आ रही है कि यहाँ पर आकर ये सारे रेज ऑफ लाइट ये कन्वर्ज हो रही है, राइट? यस सर। देखो इसका एक और फीचर क्या है कि ये जो रेज होगी ये सारे थिकर एट द मिडिल, ये बीच में क्या होते हैं, ये थिकर होते हैं, है ना? देखो बीच में ये जो होगा ये मोटा है, थोड़ा थिक है। Hence convex lens are called as converging lens. इसीलिए convex lens को हम क्या कहते हैं? Converging lens कहते हैं, okay? Similarly, a double concave lens is bound by two spherical surfaces curved inwards. अब देखो ये अंदर की तरफ है, कर्व है ना, इनवर्ड्स है, तो ये कौन सा लेंस है? ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है? अब ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है? डाइवर्ज डाइवर्ज कर रहा है। देखो ये रे ऑफ लाइट आके दूर भाग रही है ना, यहाँ से भी रे ऑफ लाइट है, ये दूर भागी, तो ये रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्जिंग।
तो इसे हम कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस। इट इज थिकर एट द एजेस देन एट द मिडिल। इसमें क्या है, थिकर कहाँ पर होगा, एजेस पे, ठीक है। Yes, sir. थिकर एट द एजेस, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। Divergent, sir. ये मिडिल पे थिकर रहता है, ये एजेस पे थिकर है। देखो ये जो एज है इसका, ये थिकर है ना, और ये कर्व होता है इनवर्ड्स। देखो ये अंदर की तरफ है, इसलिए कहेंगे कर्व इनवर्ड्स। ये आउटवर्ड्स होता है। सच लेंसेज आर आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ये सब लेंसेज को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और इसको हम कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था पिछले क्लास में। इसको मेरे को सेव करने को, ठीक है। A lens, either a convex lens or a concave lens, has two spherical surface. अब ये कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे ये कॉनकेव लेंस हो, एक बात तो पक्की है, ये दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना है। देखो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस देखोगे तो यहाँ एक सरफेस है ना, और यहाँ एक सरफेस है। दो स्फेरिकल सरफेस का बना है, मिलके बना है। उसी तरह से अगर इसको देखोगे तो यहाँ एक स्फेरिकल सरफेस है और एक यहाँ स्फेरिकल सरफेस है। ये भी दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना है। ओके, the center of these spheres are called center of curvature of the lens. The centers of these spheres are called center of curvature of the lens. आपको याद होगा हमने center of curvature पढ़ा था, है ना, center of curvature, right? तो Yes, sir. ये Yes, sir. अगर ये लेंस की आप बात करोगे तो यहाँ पर इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो C1 है। तो ये क्या होता है, 2f के बराबर होता है, राइट? Yes, sir. The centers of this sphere are called center of curvature of the lens. The center of curvature of lens is usually represented by the letter C. Center of curvature को हम किससे represent करते हैं, C से C. represent करते हैं। तो यहाँ पर जो C है ये center of curvature है। Since there are two centers of curvature, we may have C1 and C2. अब लेंस में यहाँ पर कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो होंगे। Sir, दो क्यों, होंगे। क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेस का Surface बना से हुआ है। हाँ, Yes, sir. एक इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है और एक इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। ये C2 पॉइंट है, ये C1 पॉइंट है। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो। दो। क्यों, सर दो स्फेरिकल सरफेसेस से बना है। गुड, क्योंकि वो दो Yes, sir. स्फेरिकल सरफेस से मिलके बनता है। एक को हम C1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर देखो, और एक C2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पर 2f1 क्यों लिखा हुआ है, कहाँ पर? देखो सर यहाँ पर सेंटर ऑफ 2f1 लिखा है। कर्वेचर डबल फोकल लेंथ होता है। गुड, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकल लेंथ का डबल होता है, इसलिए 2f बराबर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो यहाँ पर C2 है तो ये 2f2 के बराबर है, ठीक है। यस सर। आज तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यस सर। लेंस में कितने Yes, sir. स्फेरिकल सरफेस होते हैं, दो। कन्वर्जिंग लेंस को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग लेंस को क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, जो लेंस मिडिल पे थिकर होगा उसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है। लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो। क्यों, सर क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेस से लेंस बनी रहती है। अच्छा पिछले क्लास में मैंने कहा था नोट्स बना के दिखाने के लिए, आप लोगों ने नहीं बना के दिखाया। आज सबको नोट्स बनाना है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अपने वर्ड में लिखना है, ठीक है। करोगे सब कोई? यस सर। करके ग्रुप में डालना है, एक कॉपी पे लिखना है, फिर उसका एक फोटो क्लिक करके आपको ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है। इधर उधर से गूगल से नहीं देखना है, खुद से मैंने जो पढ़ाया है अपने वर्ड्स में लिखना है। ओके ओके। यस सर। An imaginary straight line passing through the two center of curvature of lens is called its principal axis. ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, ये इस दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन जा रही है इसे आप क्या कहोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? कैसे मान लो C1 एक शहर है, C2 एक शहर है, तो ये दोनों शहर पे जो रोड कनेक्ट करेगा उस रोड को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। तो अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर आप गाड़ी चलाओगे C1 से तो C2 पहुंच जाओगे। यस सर। ठीक है, गुड। The central point of a lens is its optical center. It is denoted by O. अब O. ये लेंस का ये जो बीच का सेंटर पार्ट है इसको क्या कहोगे आप? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पर जो ये O है ये क्या है जी? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर है। बात समझ में आ रही है? यस सर। कृष्णाल, शाकिर, ठीक है, गुड। यस सर। और तुम लोग टेस्ट कब दोगे? एक हफ्ते 1 महीने से टेस्ट ही हो रहा है हम लोगों का, अभी तक तुम लोग टेस्ट नहीं दे रहे यार। सर आपने बताओ कब दोगे? आज ही कहा मैं। तैयार हो आज? बोलो बोलो। यस सर, दे सकते हैं। शाकिर? यस सर, ले लीजिए। हाँ हाँ, अच्छा। कृष्णाल? ओके सर। अच्छा ठीक है, तो कर लेंगे। ठीक है, कल प्रिपरेशन करके आना चाहिए सब कोई। ओके, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस। कर लेते हैं। और मैथ्स का क्लास कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है ठीक चल रहा है। सालिक सर क्या पढ़ा रहे थे तुम लोगों को? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स पढ़ा रहे हैं? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा रहे हैं? यस Yes, सर। sir. अच्छा, एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? सर 3। सर 3। तीनों का सम कितना होता है? इक्विलैटरल में Sir, 60 60 होता है तीनों का। तीनों का टोटल सम 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। चलो, ट्रायंगल पर ही तुम लोग जब आगे पढ़ोगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री है 10th में? यस सर। यस नाइन्थ सर। नाइन्थ में था ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग का? नो सर। नो सर, 9th में नहीं था। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना पूरा ट्रायंगल पर ही बसा हुआ है, और जब आगे 12th में जाओगे तो पूरा एक सेपरेट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बहुत सिंपल है। वाह। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया? यस सर। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। ठीक है जी, जैसा आप लोग बोलो। डिलीट कर देते हैं। A ray of light through the optical center of a lens passes without suffering any deviation. बहुत ही important point है, इसको मत भूलना। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट गुजरेगी तो वो ना ही कन्वर्ज होगी ना ही डाइवर्ज होगी। यहाँ देखो, ये रे ऑफ लाइट जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ये बिल्कुल स्ट्रेट गई या नहीं गई? बताओ। यस सर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ना कन्वर्ज होगी ना डाइवर्ज होगी। वही हो जीरो रहा एंगल है। पे जाएगी। हाँ, जीरो एंगल, यानी कि ना ही कन्वर्ज होगी ना डाइवर्ज होगी। ठीक है, और अगर आप लोग कॉनकेव लेंस में देखोगे तो यहाँ से भी रे ऑफ लाइट जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, ना कन्वर्ज होती है ना ही डाइवर्ज होती है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो उसको देख के आप बता सकते हो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है? नो सर, दोनों में तो नहीं बता जाता ही सकते जाएगा। हो, क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। तो आप कैसे पता करोगे? बताओ, पता ही नहीं कर सकते हो।
नो सर। अगर कहीं और से गई और रे ऑफ लाइट कॉन्वर्ज हो गई तब आप बोलोगे कि हाँ भाई ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर डाइवर्ज हुई तब कॉनकेव लेंस है। लेकिन अगर सेंटर से जाएगी तो कैसे बताओगे? पॉसिबल है? नो सर। नो सर। नहीं पॉसिबल है ना, ठीक है, गुड। अच्छा, अभी 10th क्लास में सीबीएसई में कंप्यूटर भी एक पेपर है क्या? यस सर, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में। Yes, sir. अच्छा, ऑप्शनल क्या क्या, ओके, तुम लोगों ने लिया है क्या? सर आईटी लिया वही कंप्यूटर। Yes, sir. IT. अच्छा, तुम लोगों ने लिया है वो पेपर? यस सर, वो ऑप्शन देते हैं आपको, आईटी एआई वगैरह में अच्छा, चूज तो करते हैं। उसमें क्या क्या, क्या एआई भी है? यस सर। बाप रे बाप। तो क्या आईटी में तुम लोग क्या क्या टॉपिक से कुछ याद है? सर यस उसमें सर। कम्युनिकेशन स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट स्किल और बहुत सारे एप्लीकेशंस के ऐसे इंट्रोडक्शंस वगैरह रहते हैं। ओके सर ओके ओके। प्रेजेंटेशन वगैरह भी है। अच्छा हाँ, जी, यस ओके सर। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो अब आगे पढ़ें। और एजम दिल्ली में कैसा है, सुन रहे फ्लड आ गया है? यस सर, स्कूल बंद है एक वीक से। अच्छा, गुड गुड, तो एंजॉय कर रहे हो है ना? सही है। हाँ सर, हर टाइम पानी पे रहता है वो। ओ, तो शाकिर निकल जाओ दिल्ली तुम भी। घूम फिर के आ जाओ। नहीं सर, इस एरिया में नहीं है, पता नहीं क्यों बंद कर रखा है। अच्छा, उधर नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा, और कृष्णा तुम्हारे तरफ भी फ्लड आया है क्या? क्या सर? तुम्हारे तरफ भी फ्लड आया है क्या? नो सर, इधर तो बारिश ही नहीं हो रही है ठीक से। अच्छा, उधर बारिश नहीं हो रही क्या? ओ, चलो क्या कर सकते सर हैं। मतलब क्लाउडी वेदर रहता है लेकिन बारिश ही नहीं होती। ओ, ओके ओके ओके, तो तुम वेट कर रही हो कि बारिश हो फिर स्कूल बंद हो? नो सर। ओके ओके, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। The effective diameter of the circular outline of a spherical lens is called its aperture. We shall confine our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much less. Such lenses are called, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेकेव लेंस का ना। अब मेरे को आप लोग सब अपने अपने वर्ड्स में जैसा भी आए नोट्स बनाकर पॉइंट वाइज पॉइंट नंबर 1 क्या है भाई? कॉन्वेक्स लेंस में दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। पॉइंट नंबर 2, कॉन्वेक्स लेंस रे ऑफ लाइट को कॉन्वर्ज करती है। पॉइंट नंबर 3, कॉन्वेक्स लेंस थिकर होती है मिडिल पे, ऐसे करके दोनों के 5-5 पॉइंट्स बना के दिखाने हैं, ठीक है? यस सर। चलो अब आगे यस सर। पढ़ते हैं। ये हमने देखा था पेपर बर्न का कि अगर आप कहाँ गया, हाँ, अगर आप एक कॉन्वे आप लोगों ने सबने किया होगा शायद, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हो और सूरज की रोशनी के सामने कॉन्वेक्स लेंस को रखोगे और उसके पीछे एक पेपर रखोगे तो देखते हो ना पेपर जल जाता है। ऐसा यस किए सर। हो कभी? यस सर। यस सर। अगर नहीं किए हो तो करना। देखो, अपने जिंदगी में आसपास में साइंस को ढूंढो, ठीक है? साइंस क्या है? आपके जिंदगी में आपके लाइफ में जो आसपास हो रहा है उसी को हम साइंस कहते हैं, ठीक है? जब उसमें आप देखोगे, आप फील करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझोगे, और वही फिर आदमी धीरे धीरे आगे बढ़कर साइंटिस्ट बन जाता है ना? अभी देखो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, राइट? आप लोगों ने सुना होगा न्यूज, यस सर। यस राइट? सर। तो इसरो के साइंटिस्ट, उन लोगों के पास कितना दिमाग होगा, वो भी तो हमारे जैसे आदमी हैं, है कि नहीं? तो उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, हर चीज को डीप समझा सोचा। ओके, तो प्लान रखो हमेशा कुछ ज्यादा बड़ा करने का, कुछ साइंटिस्ट बन जाए, कोई रिसर्चर बन जाए, या डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत बन गए हैं, है कि नहीं? तो जो ये कुछ डिफरेंट बनते हैं, हर चीज में एक रिसर्च करते हैं, ठीक है? यस सर। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस अगर आप लेते हो और सूरज की रोशनी के सामने रखते हो और पीछे अगर कोई शीट ऑफ पेपर है तो क्या हो जाता है? वो जलने लगता है। ये क्यों होता है, कौन बताएगा? ये सर सर कॉन्वेक्स क्योंकि लेंस रेस कन्वर्ज सारी करता है ना, रेज और कॉन्वेक्स लाइट को लेंस। कन्वर्ट करके एक पॉइंट पे लाती है, इसलिए। हम्म हम्म इसमें क्या होता है कि रेज ऑफ लाइट जो हैं वो एक जगह कॉन्वर्ज हो जाती हैं, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस है और पीछे से आपकी रेज ऑफ लाइट आ रही है, तो ये एक जगह आके सब लाइट आएगी। तो अगर ऐसा सोचो कि 10
10 आदमी, ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि 10 वो है, क्या कहते हैं उसको, वो जो दुश्मन होता है विलन, और आके बेचारे हीरो को मार रहे हैं, तो हीरो का क्या होगा, हालत खराब हो जाएगा कि नहीं होगा? तो वैसा नो ही हो सर, रहा है ये। वो अरे अरे, डाइवर्स हो जाते हैं, वो कन्वर्स होकर नहीं आते हैं। डाइवर्ज होके आता है। यस सर, अलग अलग आते हैं। अलग अलग आते हैं, मगर कभी ऐसा होता है ना कि बेचारा एक हीरो खड़ा हुआ है और इधर से 10 दुश्मन आ रहे हैं, विलेन आ रहे हैं, और सब मिलके उसको बेचारे को अकेले मार रहे हैं, तो फिर उसका हीरो का क्या हाल होगा? बुरा हाल हो जाएगा। तो वैसा ही है, यहाँ यस पे सर। बहुत सारे रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, ठीक है, वो सब मिलके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रहे हैं। तो उस पॉइंट पे जब सब जाके मिलेंगे तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, इसीलिए ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जो पेपर होगा वो धीरे धीरे करके जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आ यस गया यस समझ में? ओके गुड। यस और ठीक है, वो तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। Now we shall consider rays of light parallel to the principal axis of a lens. What happens when you pass such rays of light through a lens? This is illustrated for a convex lens in figure 9.12a and for a convex lens 9.12b. इसी बात को ये बता रहे हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस में आप बात करोगे तो रे ऑफ लाइट, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है जी? सर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के बीच जो लाइन सर होती रोड है। होता है। रोड होता है, हाँ, कहाँ का रोड है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 का रोड होता है बीच का। गुड। यस ये सर। ऐसा स्ट्रेट लाइन है, अब एग्जाम में मत लिख देना कि ये रोड होता है। ठीक है, हाँ सर, ये -2 कर देगा और स्ट्रेट लाइन माइनस पासिंग थ्रू। नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा फिर। मैंने वो समझाने के लिए कहा, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 से सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 जा रहा है। ओके, यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। Yes, sir. तो जो भी रेज ऑफ लाइट आपके ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज हो जाती है, और कॉनकेव लेंस में क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती डाइवर्ज। है। देखो ये रेज ऑफ लाइट स्ट्रेट आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो डाइवर्ज होकर दूर भाग गई ना, यस यस सर। राइट? ठीक है, गुड गुड। अब आगे पढ़ते हैं, इसी पॉइंट पे यहाँ पे कह रहे हैं ये इसी पॉइंट, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस का प्रिंसिपल, ये सब चीज तो आप लोग जानते हो यार। ये फोकस है, जहां पर ये रेज ऑफ लाइट आके मिलेगी उस पॉइंट को क्या कहोगे आप? फोकस। फोकस यस सर। कहोगे। ये क्या है जी? ये फोकस है आपका। ओके, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? ये भी फोकस है आपका। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब आगे देखते हैं। If you pass parallel rays from the opposite surface of the lens, you get another principal focus on the opposite side. The trap is easy. इसी बात को ये कह रहे हैं। However, lens has two principal focus. अब लेंस में कितने प्रिंसिपल फोकस होंगे? 2 होंगे, एक इधर और एक इधर। इसी तरह से इसमें एक इधर है और एक इधर होगा। ठीक है, चूंकि इसके अंदर 2 स्फेरिकल सरफेसेस हैं। ठीक है, वही बात है, आप लोग सब इस बात को जानते हो। ओ से ऑप्टिकल सेंटर से F1 की दूरी को आप क्या कहोगे? यस फोकल सर। लेंथ। हम्म। ऑप्टिकल सेंटर O से लेके F1 की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे, फोकल लेंथ। यस सर। है ना? यस सर। ठीक है, हो गया, ये लेंथ समझ में आ गया सब पॉइंट इसका। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, कुछ आगे बढ़ते हैं। Image formation by lenses. Lenses form images by refracting light. How do lenses form images? What is their nature? Let us study this for a convex lens first. अब हम पढ़ेंगे कि लेंसेज में इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, क्या होता है। The nature, position, relative size of the image formed by convex lens for various positions of the object is summarized in table 9.4. Nature, position, and relative size of the image formed by convex lens for various positions of the object. अब कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस का मतलब, एक बार तो उसका डायग्राम बना लेते, ये होगा आपका, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी
बेकार है। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा बहुत दूर, तो इमेज कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। फोकस ठीक पे, है। सेकंड और फोकस। हाँ, सेकेंड फोकस से बनेगा। और साइज ऑफ द इमेज क्या होगी? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। का मतलब क्या है? बहुत छोटी इमेज बनेगी। नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? रियल एंड रियल एंड इन्वर्टेड। इनवर्टेड। ठीक है। तो ये इन्फिनिटी का है। और जैसे कि इधर हम लोगों ने पढ़ा था ना, अगर आप ये देखोगे, ये वाला, रुको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? जा, पूरा क्रैश कर गया। वो तो यार देखने क्रैश कर जाता हूँ। हम्म इसमें याद है हम लोगों ने कैसे देखा था, राइट? कॉनकेव मिरर का, यस सर। है ना? यस तो सर। वैसे ही हम लोग अब पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। देखो, डिफरेंट पोजीशंस पे इमेजेस कैसे बनेंगी, वो चीज इसमें दिया हुआ है। ओके। और यहाँ ये दिया हुआ है आपके कॉनकेव लेंस का। इसमें दिया है, बताया है, नहीं बताया है? अच्छा, बताया है। इसको हम लोग आगे देखें, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये किसका है? कॉन्वेक्स लेंस का है। और ये है आपका कॉनकेव लेंस का। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल्स में फिर। What conclusion can you draw from this activity? A concave lens will always give a virtual, erect and diminished image irrespective of the position of object. तो ये दिखा रहा है कॉनकेव लेंस का। इसमें देखो हमेशा इमेज क्या बन रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। ठीक है। और ये कॉन्वेक्स लेंस का है। इसमें रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, और यहाँ पर बन रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखते हैं इसका डिटेल यहाँ पर। इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। अब रे डायग्राम्स में देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। We can represent the image formation by lenses using ray diagrams. Ray diagrams will also help us to study the nature, position, relative size of the image formed by lenses. For drawing ray diagrams in lenses alike of spherical mirrors, we consider two of the following rays. A ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction from a convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens as shown in figure 9.13a. अगर यहाँ पर देखोगे तो ये आपका क्या रूल कह रहा है कि अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देखो ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना? यस सर। है कि नहीं? Yes, ये sir. रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल है। तो ये लेंस Yes. रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से क्रॉस कर रहा है? फोकस 2 से। फोकस sir. से। फोकस टू से, यानी कि अपोजिट साइड जो फोकस है वहां से क्रॉस कर रहा है। तो ये Yes. आपको रूल याद रखना है। क्या रूल है? सर अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होगी। रूल है ये? हाँ, तो वो रिफ्रैक्ट होने के Yes, बाद sir. लेंस से फोकस कहाँ से 2 से क्रॉस पास करेगी? होगी। फोकस Second फोकस से focus. क्रॉस करेगी। ये समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. sir. ठीक है। अच्छा, अब कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है? देखो, द रे appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens. कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट यहाँ से आई। अब ये जो रे ऑफ लाइट जा रही है, ये प्रिंसिपल ये एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Parallel. पैरेलल है। तो ये डाइवर्ज हो रही है, यस सर। डाइवर्ज sir. हो रही है ना? कॉनकेव लेंस पे रे ऑफ लाइट डाइवर्ज होती है, भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। यस तो ये रे ऑफ लाइट को अगर आप पीछे लेके आओगे तब ये फोकस से क्रॉस करेगी। ओके। Yes, sir. अपीयर ये रे करते ऑफ हैं लाइट को फोकस आप, 1 से पास कर रहा है। गुड, ये अगर आप इसको पीछे लेके आओगे तो ये ऐसे लगेगा कि फोकस 1 से ये पास कर रहा है। लेकिन Yes. ये लेंस के सेम साइड है या अपोजिट साइड है? ऑपोजिट साइड। नहीं, ये सेम ये साइड सेम है। साइड है। अच्छा, ये फोकस 1। मुझे लगा अपोजिट वो वाला साइड साइड। था। यस सर। ये वाला अपोजिट साइड था, है ना? ये यस कॉन्वेक्स लेंस है। कृष्णाल, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। और ये आपका क्या है? कॉनकेव। कहाँ गायब हो गया? ये आपका कॉनकेव लेंस है। ठीक है।
तो कॉनकेव लेंस में रे ऑफ लाइट डाइवर्ज होती है, देखो ये डाइवर्ज होके चली गई, इसको जब पीछे लेके आओगे तब ये प्रिंसिपल ये फोकस से क्रॉस करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ये कहाँ से क्रॉस कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस सेम साइड ऑफ द लेंस, कॉनकेव लेंस में। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, ये अपोजिट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। A ray of light passing through a principal focus after refraction from a convex lens will emerge parallel to the principal axis. अच्छा, ये वाला सबको समझ में आ गया? कृष्णा समझ में आ गया नहीं वाला रूल? Yes, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही है तो क्या होगा? ये रे ऑफ लाइट आप लोग को दिख रही है कि नहीं दिख रही है? yes, Yes, sir. sir. ये कहाँ से होके जा रही है? Focus. Principal क्या? अच्छा, फोकस से। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये पैरेलल दिख रहा है आप लोगों को? Yes, यस sir. सर। ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस को टच करते हुए जा रही है तो कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या हो जाएगी? Parallel. सर ये पैरेलल पिछले हो वाले का जाएगी। वाइस वर्सा हो गया ना, उल्टा। हाँ, उल्टा हो गया। गुड, वाइस वर्सा हो गया। बहुत अच्छा एनालिसिस, उसका उल्टा हो गया। ठीक है। A ray of light appearing to meet at the principal focus of a concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis. अब देखो, अच्छा एक बात सच सच बताना, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है सर। आ रहा है, समझ में नहीं समझ में आया तो पूछना, ठीक है। Yes. Yes, sir. कृष्णा, आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। देखो, Yes, हर sir. चीज को डेप्थ में समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और टारगेट थोड़ा बड़ा रखो। अब डॉक्टर इंजीनियर टारगेट नहीं रखना है, थोड़ा बड़ा रखो, कुछ नया करना है। ओके। कौन की जब आप लोग ये सब पढ़ लोगे ना तो मैं थोड़ा और आप लोगों को इसका डिटेल बताऊंगा, एडवांस चीजें बताऊंगा। ओके। कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट आपकी आ रही है। ओके। तो ये रे ऑफ लाइट जब आ रही है तो ये रिफ्लैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है कि नहीं जा रही है? यस सर, जा रही है। जा रही है। लेकिन क्या ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस कर रही है? नो सर, अपीयर हो रहा है कि कर रही है। हाँ, ये ऐसा मालूम हो रहा है कि ये फोकस से क्रॉस कर रही है, लेकिन फोकस से क्रॉस नहीं कर रही है। अगर आप डॉटेड लाइन से मिलाओगे तो ऐसा मालूम होगा कि ये फोकस से क्रॉस कर रही है, लेकिन ये फोकस से क्रॉस नहीं कर रही है। रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकल जा रही है। तो दोनों ही यस सर, केस इसीलिए में वर्चुअल बनता है कॉनकेव में। क्या बनता है? अपीयर करते हैं इसीलिए सर, वर्चुअल सारा वर्चुअल, हाँ इमेज ठीक है। वर्चुअल बनता गुड 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 गुड। तो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, एक बात तो क्लियर है कि रे ऑफ लाइट जो आ रही है वो अगर प्रिंसिपल फोकस से टच होके आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने कितना रूल पढ़ा? पहला रूल क्या था ये वाला? सर अगर प्रिंसिपल एक्सिस से रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी तो वो फोकस F2 से क्रॉस होगी। गुड। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से क्रॉस करेगी कॉन्वेक्स लेंस में। कॉनकेव लेंस में सर वो डाइवर्ट फोकस से करेगी, फोकस अपीयर डाइवर्ट हो करेगी। जाएगी। हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन जब पीछे इसको लाके मिलाओगे तो प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगी। ठीक है जी। Yes, यस sir. सर। ओके, ये रूल क्या था? सर अगर हम्म। कॉनकेव में फोकस 1 से अगर पास करेगा तब कहाँ जाएगा? कॉनकेव में फोकस 1 से अगर पास करेगा, यहाँ से कह रहे हो? यस सर। नहीं, ये यहाँ से फोकस कॉनकेव में तो फोकस से पास ही नहीं करेगा ना। अच्छा, तुम इसमें कह रहे हो क्या? इस केस में कह रहे हो यस क्या? सर, सेकंड वाले में। यस सर। यहाँ से अगर क्रॉस करेगा? यस सर। देखो, इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा कि जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये अपीयर होगी कि फोकस से क्रॉस कर रही है। तो अगर तुम इसको इधर से भेजोगे
तो तुम्हें वो अपीयर होगा कि ये फोकस F1 से क्रॉस कर रही है, और फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। आ रही Yes, बात sir. समझ में? तुम Yes, sir. चाहे इधर से देखो चाहे इधर से लाइट, रे ऑफ लाइट को भेजो, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हो जाएगी रिफ्रैक्ट होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। अच्छा, अब दो रूल तो हो गया, अब थर्ड रूल क्या है? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी? यस सर। क्या था, क्या पढ़ा था इसके बारे में? सर सर अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे आ रहा है कोई तो भी विदाउट लाइट जाएगी तो वो डाइवर्ज नहीं होगी। गुड। अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो डेविएट होगी, रिफ्रैक्ट होगी? डेविएट नो सर। ना No, ही sir. डेविएट होगी ना ही कन्वर्ज होगी। यही चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया था, याद होगा अगर आप लोगों को। A ray of light through the optical center of lens passes without suffering any deviation. अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो उसमें डेविएशन होगा? नो सर। No, कोई sir. भी डेविएशन नहीं होगा। गुड, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। द रे डायग्राम्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर अ फ्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर शोन इन फिगर 9.16। अब एक कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनती है अलग अलग पोजीशंस के लिए, वो हम लोग अब यहाँ पढ़ाई करेंगे। The ray diagrams representing the image formation in a concave lens for various positions of the object are shown in figure 9.17। 9.17 में ये कॉन्केव लेंस का है और यहाँ कॉन्वेक्स लेंस का, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, रेडी? यस। Yes, sir. ये जो केस ए है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? Infinity. इन्फिनिटी। चूंकि ये पूरा सब रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है? यस सर। इन्फिनिटी पर। तो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या Infinity. लिखा हुआ था? अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगा? F2 पर, Opposite focus. अपोजिट F2 फोकस का पे। तो F2 देखो पे। यहाँ बन रहा है क्या? चेक करो, ये Yes, सारे sir. रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। ये Yes, sir. कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज होंगे, कन्वर्ज होने के बाद ये F2 पे आके सब मिल रहे हैं, तो आपका Yes, sir. इमेज F2 पे बनेगा। यस सर। क्लियर यस सर। कृष्णाल? Yes, sir. ठीक है, गुड। अच्छा, ये जो इमेज बन रहा है इसकी साइज क्या है? Sir, point size. पॉइंट साइज। पॉइंट साइज है, बहुत छोटी है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाईली डिमिनिश, यानी बहुत ही छोटा है पॉइंट साइज। ठीक है। अच्छा, ये इमेज किधर बना? ये इधर इस तरफ बना, तो हमें वो दिख रहा है ये इमेज, इसीलिए Yes, रियल sir. है और और इन्वर्टेड inverted. है। ठीक है, ये Yes, sir. ये केस क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब फिगर बी को समझते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है? ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर? A. ए बी। Yes, sir. ए बी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। Object. ठीक है, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका एक रे ऑफ लाइट आया, ये ऐसा ए से सीधा, ये ए से आपका एक रे ऑफ लाइट सीधा आया। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। Yes, sir. तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो रे ऑफ लाइट किधर से जाता है? F2 से। Opposite focus. Focus. ठीक है, तो देखो ये यहाँ फोकस से क्रॉस होके जा रहा है, Yes, sir. ये है ना Yes. फोकस F2, यहाँ से क्रॉस होके जा रहा है। और दूसरा रे ऑफ लाइट हमने लिया, ये दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है? Optical center. Optical center, sir. ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो डिविएट होती है? No, sir. No, sir. नहीं होती है, वो बिल्कुल वैसे ही सीधे चली जाती है। देखो ये सीधे चली गई। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ आकर मिली है? यहाँ पर। ओके, Yes, sir. तो ये क्या है? ये बी डैश ए डैश क्या है आपका? इमेज है। Image. Image. अच्छा, इसकी साइज कैसी है? Diminished. आपकी इमेज की साइज है। तो ये क्या है? डिमिनिश है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिमिनिश, यानी कि थोड़ा छोटा है। ओके, Yes, अच्छा, sir. क्या ये रियल है? Yes, Yes, sir. sir. ये रियल है, चूंकि ये लेंस की इस तरफ बन रहा है, ये रियल है। Right side. अच्छा, Yes. ये सीधा है या उल्टा है?
Inverted. इन्वर्टेड होगा। उल्टा Inverted. है, उल्टा हो Yes, गया sir. है ना। देखो Yes, यहाँ sir. ए ऊपर था बी नीचे था, यहाँ ए नीचे हो गया बी ऊपर हो गया, तो ये इन्वर्टेड है, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है ना। तो क्या बन Yes, sir. जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और इमेज कहाँ पर बन रहा है, इमेज की पोजीशन बताओ। F2 और Between 2F2 के F2 बीच में है। and 2F. Yes, sir. F2 और बिटवीन 2F2 F2 के बीच। एंड 2F2, इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो F2 और 2F2 के बीच में आपकी इमेज बन रही है। ये समझा गया सेकंड पॉइंट भी। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, गुड। अब ये थर्ड वाले को देखते हैं। यहाँ आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 2F. Sir, center of 2F1 curvature पर, पर. सेंटर ऑफ कर्वेचर पर 2F1 पे। पहली रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है आपकी, Parallel. किसके Parallel. पैरेलल है। Principal Principal axis. axis. Principal axis. अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो कहाँ से जाती है रिफ्रैक्ट होने के बाद, Opposite focus. Opposite focus. ये फोकस F2 से क्रॉस कर रही है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से लेके आ रहे हो, Optical center. Optical center. ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट होती है, No, sir. No. ना ही reflect, नहीं ना ही होती, reflect. तो कुछ नहीं होती, ये वैसे ही निकल जाएगी। निकलने के Yes. बाद ये यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अब बताओ ये साइज इसकी क्या है, Sir, in large. Sir, वही थोड़ी बड़ी है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है, ओ सॉरी सेम साइज है ये। सेम ठीक साइज है, होगी ना सर। यस हाँ राइट, जो साइज इसका यहाँ है वही साइज है, सेम साइज होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे साइज सेम हो जाता है। अच्छा, ये रियल है, यस Yes, सर sir. रियल होगा। रियल है, इन्वर्टेड है या नहीं, यस Yes, सर sir. इन्वर्टेड इन्वर्टेड है। ऊपर आ इमेज कहाँ पर बन रही है, है। F2 पे 2F2। 2F2 कह लो या C2 कह लो, ठीक है, Yes, दोनों तो sir. एक ही है। इमेज कहाँ पर बन रही है आपकी, एट 2F2, Second center of ठीक है, curvature. और सेम साइज पॉइंट को याद रखना कि 2F1 पे रखोगे तो 2F2 पे बनेगी और साइज सेम होगी। ठीक है, और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, Yes, sir. Clear. Yes, ठीक है। sir. अब इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं आज। फर्स्ट सेकंड और थर्ड फिगर हमने डिस्कस किया है। अब ये और ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और फिर कल आप लोग का टेस्ट होगा, अच्छे से पढ़ के आना। ओके, ओके Okay, sir. ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, Bye. Allah Hafiz. थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।